फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, किसानों का गुस्सा फूटा। जी हाँ, 3 किसानों की मौत। किसानों ने कहा 1 इंच मोदी और शाह पीछे हटाकर बता दे, आर या पार की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का भयंकर हमला, कहा अमित शाह के ऊपर दर्ज करेंगे 302। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, देव दीपावली की पूजा कर कर फंस गए पीएम मोदी। यहां एक तरफ किसान जो है यहां पर मर रहा है ठंड से और वहां पर 15 लाख दिए जला रहे थे। जी हां, काशी में घूमना फिरना चल रहा था। विपक्ष पार्टियों के साथ साथ मीडिया ने भी मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान का आंदोलन बढ़ा। जी हां, महिलाएं निकली ट्रैक्टर लेकर पंजाब से सीधे दिल्ली। मोदी सरकार की ओर भी बढ़ गई हैं मुश्किलें। ये आप लोगों को बता दें, ये अब गले की हड्डी बनता जा रहा है मोदी की। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा यह किसान की आवाज है, ये गूंगी बहरी सरकार को भी बोलना और सुनना सिखा देगी। नहीं यकीन है तो आने वाले समय में देख लेना मोदी जी, आप भी अपनी आवाज से पट पट बोलने लगेंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी विधायक का हरियाणा में इस्तीफा। आप लोग बता दें सोमवीर सांगवान ने दिया इस्तीफा। जी आप लोग बता दें इस तरीके से किसानों के लिए अपना ही इस्तीफा दे डाला, यानी कि बीजेपी में खुद ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा मोदी और शाह गूंगी बहरी सरकार बन चुके, ये हमारी नहीं सुन रहे, पूरी दिल्ली का घेराव करेंगे। जी हाँ, इस तरीके से किसानों ने बड़ा हमला बोला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी बनाएंगी हिंदुत्वता का मुद्दा उठाएंगी। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें आने वाले चुनाव 2021 में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को उठाने वाली है ममता बनर्जी। जिस तरीके से लगातार आरएसएस और बीजेपी की सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रचंड फैला रही है, इसको अब मुद्दा बनाएंगी ममता बनर्जी, उड़ाएंगी शाह की धज्जियां। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 15 लाख दिए जलाना पड़ गया मोदी को भारी। लोगों ने कहा किसान ठंड में मर रहे हैं और मोदी जी जो है यहां पर 15 लाख दिए जला रहे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कहां पर पैसा बर्बाद किया जाता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अमित शाह के छुड़ा दिए हैदराबाद के एक रिपोर्टर ने पसीने। जी हां, हैदराबाद के इस रिपोर्टर के सामने अमित शाह जो है बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं ना कि बिल्कुल निढाल हो गए थे, हथियार डाल दिए थे। जब उसने पूछा कि हमने सुना है आपने जो यहाँ पर हैदराबाद में कुछ भी जो यहाँ पर पैसा नहीं दिया और आप यहाँ पर आके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और वहीं पर आपने जो यहाँ पर कर्नाटक में पैसा दिया था, राहत पैकेज दिया था, इसी के साथ साथ आप बीएसएनएल कंपनी बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है। तो अमित शाह इस रिपोर्टर से इतने परेशान हो गए कि कहा बस भाई हो गया, अब जाओ, ये सब में आज मैंने वो रखी है कॉन्फिडेंस, उसमें जवाब दूंगा। तो देख लीजिए शाह के एक रिपोर्टर ने पसीने छुड़ा दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसका भी सच आपको बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को। एक भी बीजेपी का जो है यहाँ पर बीजेपी का इंसान मिलने नहीं आया किसानों से। किसान भाइयों को पूरे 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन पे किसान भाइयों का बड़ा ऐलान, कहा 5 दिन क्या 25 दिन भी नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार इस गलत फहमी में कि हम ठंड में पड़े पड़े मर जाएंगे या हम ठंड से पड़े पड़े डर कर भाग जाएंगे तो सरकार बहुत ही गलत सोच रही। किसान पैदा ही खुले आसमान में होता है। किसान की जो पैदाइश है वो खुले आसमान की होती है और किसान इतना कमजोर नहीं। आप ये जानते होंगे दोस्तों, अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हैं या अगर आपने कहीं देखा होगा कि किसान लोग रातों रातों तक किसान खेत जोतते रहते, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठंड से। वो इतने ज्यादा जो है पावरफुल होते, इतने ज्यादा सक्षम होते कि वो किसी से नहीं डरते। यहां तक ऐसी छोटी मोटी परेशानियां तो हमारे किसान भाई झेल जाते
बातें। हालांकि ये बहुत बड़ी परेशानी है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन किसानों को कमज़ोर समझने वाली सरकार एक बात समझ ले कि किसान 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा अब तो पूरा दिल्ली को घेराव किया जाएगा। इस गूंगी बहरी सरकार को समझाने का तरीका अब हमें मिल गया है। जब आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 5 दिन में इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब एक इंसान के अंदर इतना ईगो भरा हुआ है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, देश का पीएम क्यों होता है? इस देश की उसके लिए होता है ना, जनता के लिए। लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। जो देश का जिसने जनता ने जिसको पीएम चुना है देश चलाने के लिए, एक तरीके से जनता के मुलाजिम है, और अगर सीधे वर्डों में किया जाए तो जनता के नौकर हैं। इन्हें जनता की बात सुननी चाहिए। लेकिन हो कुछ उल्टा रहा है। यहाँ पर भैया राजाओं की तरह घूम रहा है हमारे देश का पीएम तो, और यहाँ पर किसान जो है ठंडी में मर रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, देव दीपावली पर कर फंस गए पीएम मोदी। भाई यहाँ पर सेवक राजा बन गया और इस पर लोगों का फूटा गुस्सा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल काशी पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली में किसानों का डेरा जमा हुआ है, दिल्ली में लोग परेशान हो रहा है, लेकिन हमारे देश का पीएम क्या कर रहा है? काशी जा रहा है और 15 लाख दिए जला रहा है। यहीं पर सारे पैसे बर्बाद होते हैं। जिस तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं, ये आपसे छुपी हुई नहीं है। ये सब आपके सामने 15 लाख दिए जलाए गए। लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने जमकर उठाया सवाल। क्या कहा? क्या पीएम मोदी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आज देश का किसान जो अनाज उगाता है, जिसका अनाज खाकर इनके हाथ पैरों में इतनी जान है, काशी चले गए, इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि किसान 5 दिनों से लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है? क्या वो काले बिल को वापस नहीं लेना चाहिए? या पीएम मोदी ने यह फैसला ले लिया कि वो देश में काले कानून लाएंगे और देश की जनता को चिढ़ाएंगे कि लो मैं तो घूमूंगा फिरूंगा, क्या कर लोगे? दोस्तों इससे पहले एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, एनआरसी और सीएए का मुद्दा याद होगा आपको। उस वक्त भी पीएम मोदी देश से बाहर जा रहे थे और घूम रहे फिर रहे थे जैसे कि उन्हें कुछ लेना देना नहीं है इस देश की जनता से। अब आप सोच लीजिए, लोगों ने सेवक चुना है या फिर राजा चुना? क्योंकि सेवक वाले गुण तो पीएम मोदी में कुछ नजर आ नहीं रहा है। हाँ, राजा वाले अलबत्त आ रहे हैं कि राजाओं की तरह प्लेन खरीदे जा रहे हैं, खुद के लिए उड़ने के लिए जो है महंगे महंगे प्लेन खरीदे जा रहे हैं। जनता के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान धरने पर बैठा हुआ है, आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, दिल्ली हिंसा में मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। तो फिर ये सब चल क्या रहा है? या तो हमने एक सेवक नहीं भैया राजा चुन लिया है, ये हमारे देश की जनता से ये गलती हुई है और इस गलती को हमें भुगतना भी पड़ेगा जब तक कि हम इस देश के जो यहाँ पर पीएम को हटा नहीं देते। तो आने वाले समय में इस देश के पीएम का वो हाल होगा कि आप देखकर सच में कहेंगे कि यही औकात थी और यही होना भी चाहिए था। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब बीजेपी में ही फड़ती हुई फूट नजर आ रही है। दोस्तों दरअसल आप लोग को बता दें कि यहाँ पर हनुमान वेनीवाला ने जो यहाँ पर दे दिया RJAP के, ये जो पार्टी है ये एनडीए में RJAP RLAP ये पार्टी का नाम है। आप लोग बता दें दोस्तों, इनका नाम है हनुमान वेलीवाला। इन्होंने जो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि इस कृषि कानून को जल्द से जल्द जो है वापस लिया जाए बीजेपी द्वारा, सरकार द्वारा, वरना पार्टी में नहीं रहेंगे, यानी कि एनडीए छोड़ देंगे। साफ साफ हनुमान वेनीवाला ने जो ये ऐलान कर दिया। क्यों किया है भाई इन्होंने? इनका एक रीजन है। देखिए, इन लोगों को सबसे ज्यादा वोट देते हैं मजदूर और किसान। अगर ये लोग इस वक्त किसानों के साथ खड़े नहीं होंगे RLAP पार्टी, तो समझ लीजिए इनको अगली बार वोट नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप लोगों को बता दें साफ साफ जो यहाँ पर उन्होंने कर दिया हनुमान वेनीवाला ने कि अगर ये किसानों के लिए काला कानून वापस नहीं लिया गया तो पार्टी को छोड़ देंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी दरअसल आप लोग बता दें हरियाणा में भी बड़ी फूट। जी हाँ, आप लोग बता दें अब हरियाणा में भी सोमवीर सांगवान ने जो यहाँ पर दे दिया है इस्तीफा। दरअसल खट्टर जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को खालिस्तानी बता रहा है और कह रहा है कि किसानों को भड़का रही है पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब इसको लेकर आप लोग बताएं सोमवीर सांगवान ने जो यहाँ पर पशु पद से जो यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ऐसे में अब देख लीजिए आप खुद ही कि बीजेपी के लोग ही जो बीजेपी का साथ छोड़ने पे वो हो गया तुर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर
पर बड़ा हमला। कहा जब किसान की आवाज़ उठती है तो ये गूंगी भेंगी बहरी सरकार भी बोलना शुरू कर देगी। दोस्तों दरअसल जिस तरीके से सरकार गूंगी और बहरी बन गई है, किसानों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जी हाँ, और जो यहाँ पर अगर कोई कुछ बोलता है, कुछ जवाब मांगता है तो उस पर सरकार देती नहीं है। तो ये हो गई गूंगी और बहरी सरकार, इसके पास कोई जवाब नहीं है। किसानों के लिए काला कानून क्यों लाया गया? हमारे देश का महान पीएम जो है वो जाता है देश के मन की बात में और वो कोई बात नहीं करता किसानों के बारे में। वो बात करते हैं कि भाई लिट्टी चोखा क्या है, कैसे जो है इस किसान कानून से फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं, पूरे फ़ायदे गिना डाले। देश का किसान तो मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है। फालतू में जो है यहाँ पर देश का किसान, इनका कहने का मतलब है कि फालतू में जो है यहाँ पर विरोध कर रहा है। और अच्छा बहाने देखिए कि इनके पास कितने मस्त मस्त बहाने होते हैं। सबसे पहला बहाना, ये ज़रूर खालिस्तानी है, इसको पाकिस्तान ने भड़काया होगा। ये ज़रूर विपक्ष पार्टी का है, ज़रूर कांग्रेस पार्टी ने इसे भड़काया होगा। ये फालतू के मुद्दे उठाते, एक भी काम की बात नहीं करती है ये सरकार। ये सरकार की हालत ये हो गई है कि लोगों ने बिहार चुनाव के वक्त बीजेपी वालों को जूतों से मार मार के भगाया था अपनी जगहों से। अब ये कैसे जीती है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि जीत कैसे हो रही है। ईवीएम का खूब फायदा उठाया जा रहा है और खूब जो यहाँ पर वोट पाया जा रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, किसानों का बड़ा फैसला। कहा अब तो पूरा का पूरा दिल्ली को जो है यहाँ पर जाम कर देंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं 3 किसानों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, ऐसे में बताया जा रहा है कि किसान बुरी तरीके से अब भड़क चुके। किसानों का बड़ा हमला बोला है। किसानों ने कहा अब तो पूरा दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा, जंतर मंतर से लेकर राजघाट से लेकर। तो आप लोग बता दें सारी जो 5 पॉइंट है उनको भी ब्लॉक करने की तैयारी कर ली थी किसान ने और पूरा हाईवे को ब्लॉक कर दिया। अब मोदी सरकार की ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कि किसानों को वो समझा नहीं पा रहा है। उन्होंने सोचा होगा कि बच्चा है कोई, जिसको समझा देंगे तो समझ जाएगा। भाई ये किसान है, ये देश का किसान है, ये सब कुछ जानता है कि क्या करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है। ये आप लोगों भी जानते हैं कि देश का किसान अगर अनाज उगाना जानता है तो इस सरकार को गिराना भी जानता है। और मैं ये मानता हूँ कि किसानों से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होता है। अगर ये चाहे तो 2 मिनट में मोदी सरकार को घुटनों पे ला दिया। और मैं आपसे लिख के देता हूँ, अगर ये प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार अपने घुटनों पर आएगी और इस काले कानून को वापस लेना ही होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि एनआरसी के बाद ये दूसरा ऐसा मुद्दा बन गया है जो बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका। जी हाँ, एक सीडब्ल्यू और एनआरसी के वक्त मोदी की बुरी तरीके से किरकिरी हुई थी, जहां पर अमित शाह और मोदी अलग अलग बयान जाकर देते थे। अब इसमें भी वैसा ही होने वाला है। फिलहाल तो राजनाथ का मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें 2013 में वो बोल रहे थे कि मुझे पता होता तो मैं किसानों के पास फौरन पहुंच जाता। अब 2013 के बजाय 2020 है, लेकिन राजनाथ का कहीं आता पता नहीं। तो लोगों ने कहा कैसे बीजेपी में लोग शामिल होते ही अपना जो है यहाँ पर बदल देते नजरिया और अपने वो सवाल को बीजेपी वाले खुद ही भूल जाते हैं जो उन्होंने बोले होते। यानी कि थूक के चाटने वाली बात हो जाती है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हैदराबाद में अमित शाह के छूटे पसीने जब पत्रकार ने पूछ लिया सवाल। दोस्तों पहली बार देखा है कि हैदराबाद में अमित शाह एक पत्रकार से कहते हुए नजर आए, अरे भाई हो गया ना भाई, बस अब छोड़ो। जी हाँ, इसका मतलब कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे पास सवालों का जवाब नहीं है, मैं नहीं दूंगा। दरअसल अमित शाह हैदराबाद पहुंचे थे अभी 2 दिन पहले। उस वक्त एक पत्रकार ने उनसे, वहां के पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप ये जिस तरीके से यहां पर आपने कर्नाटक में पैसे दिए थे, जो भी हुआ था नुकसान वहां पर, लेकिन आपने हैदराबाद में कुछ पैसा नहीं दिया, ये बीएसएनसी पूछ रही है। ऐसे में आप जो यहां पर बीएसएनएल बेचते जा रहा हो, बीएसएनएल की कंपनी बेच दी, रेलवे जो है यहां पर प्राइवेट को, सरकारियों को प्राइवेट कर दिया, बेच दिए गए, और हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? अमित शाह उस पत्रकार से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने हाथ जोड़ लिया, अरे भाई बस हो गया, इसका सवाल मैं दूंगा, कॉन्फ्रेंस मैंने मीटिंग रखी है उसमें दूंगा मैं। तो अब आप सोच लीजिए कि एक पत्रकार ने गृह मंत्री के पसीने छुटवा दिए। अगर ऐसे ही सच्चे पत्रकार हमें मिल जाए ना दोस्तों, तो 1 मिनट में जो यहाँ पर बीजेपी की बोलती बंद हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि लोग क्यों बोलेंगे? आज पत्रकारिता जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। कुछ ही पत्रकार ऐसे बचे हैं जो बेचारे सच बोलते हैं, और ज़्यादातर वो पत्रकार आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे। बाकी सारी गोदी मीडिया जो यहाँ पर दलाल बन चुकी है, दलाली खा रही है, और यहाँ पर बीजेपी की दलाली खाने में ही वो खुश है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग
बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया की जमकर हुई कुटाई। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बताया जिस तरीके से किसानों का हल्ला बोल चल रहा है, ऐसे में अब किसानों की आवाज़ दबाना चाह रही है गोदी मीडिया। अब आप एक चीज़ उठाकर देखना कि बहुत से कम ऐसे चैनल हैं जो कि किसानों का वीडियो बनाकर अभी हाल फिलहाल बता रहा है ये जो आंदोलन चल रहा है। ठीक है, बस एक एनडीटीवी ऐसा है और कुछ एक आध यहाँ पर दो एक और ऐसे चैनल है जो कि बता रहे हैं हाल फिलहाल थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी की जो गोदी मीडिया है वो अब इस किसानों का जो मुद्दा है वो दबाने के लिए सेम एनआरसी और CAA की तरह बता नहीं रही है, ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही है। ऐसे में गोदी मीडिया जब उनका इंटरव्यू लेने पहुंची तो जमकर गोदी मीडिया के पत्रकारों को भगाया गया। उनसे कहा गया कि 2 महीने से हम वहां पर बैठे हैं पंजाब में, जब क्यों नहीं आए, अब क्यों आ गई। और गोदी मीडिया हाय हाय के जो नारे लगना शुरू हुए तो आज तक के जो पत्रकार हैं वो अपनी दुम दबाकर भाग लिए, यानी कि फिर से एक बार गोदी मीडिया की फजीयत हो गई है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और अगर आप भी किसान के इन आंदोलन को जो है यहाँ पर समर्थन करते हो, अपना जो है यहाँ पर पूरा सपोर्ट देते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि हमारे और भाइयों को भी सच्चाई का पता चल पाए, उन्हें ये पता चले कैसे किसान भाई मेहनत कर रहा है और कितनी जो है यहाँ पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।